हेलो फ्रेंड्स, फ्री एजुकेशन प्लस चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा यानी नाउन। आज हम संज्ञा को डिटेल में पढ़ेंगे। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ा हम संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। हम बचपन से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होता है। ये परिभाषा गलत नहीं है, पर थोड़ा अधिक जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम लोग कुछ और डिटेल में जानेंगे तभी हम संज्ञा को सही से समझ पाएंगे। अगर ये परिभाषा सही मान ली जाए फिर तो किसी जानवर का नाम जैसे कुत्ते का नाम टफ़ी संज्ञा नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाम चाहे किसी व्यक्ति का हो या फिर किसी जानवर का, उसे संज्ञा ही माना जाता है। एक बात और, एक शब्द है प्यार, यह एक भाववाचक संज्ञा है, पर ये तो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम नहीं है। फिर इसे संज्ञा क्यों मानते हैं? आपके मन में भी ढेर सारे प्रश्न होंगे। इन सही प्रश्नों के आंसर आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाउन 5 प्रकार की होती हैं। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो चलिए अब हम सभी को एक एक करके समझते हैं और उनके बारे में जानते हैं। नंबर पहला, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए परिभाषा समझ लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु का नाम होता है। एग्जाम्पल, जैसे राम किसी प्राणी का नाम है, टफ़ी किसी प्राणी का नाम है यानी किसी जानवर एक प्राणी है, देहरादून किसी जगह का नाम है, पेन किसी वस्तु का नाम है, ऊषा फैन किसी वस्तु का नाम है। इन सभी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि ये कौन सी संज्ञा है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु का नाम होता है। जहाँ पर वस्तु का नाम हो सिर्फ वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे समझते हैं कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से जैसे इसी से मालूम पड़ रहा है, उसमें सिर्फ जाति का बोध होगा। जातिवाचक संज्ञा किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु की जाति के बारे में बताता है। कॉमन नाउन यानी कि सभी में कॉमन होगा, यानी कोई भी एक चीज़ कॉमन होगी, यानी जातिवाचक संज्ञा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। माना आपके सामने 2 मोबाइल रखे हुए हैं। एक है OnePlus मोबाइल और दूसरा है सैमसंग का मोबाइल। दोनों में क्या समानता है? दोनों मोबाइल है। मोबाइल यानी मोबाइल उनकी जाति हो गई। दोनों में क्या समानता है? मोबाइल। इसलिए मोबाइल एक कॉमन नाउन है। इन दोनों की जाति मोबाइल है, इसलिए यहाँ पर कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा है। चलिए और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। माना आपके सामने 2 लड़के खड़े हैं। एक है राम और दूसरा है राजू। दोनों में क्या समानता है? दोनों लड़के हैं, इसलिए लड़का एक कॉमन नाउन है। इन दोनों में क्या समानता है? जाति। जाति क्या है? लड़का। दोनों में कॉमन क्या है? जाति, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अब कुछ और एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। माना आपके सामने 3 फैन रखे हैं, यानी कि 3 पंखे रखे हुए हैं। एक है ऊषा फैन, ऊषा कंपनी का फ़ैन, और दूसरा है खैतान कंपनी का फ़ैन, और तीसरा है हैवल्स। तीनों में क्या समानता है? तीनों फ़ैन है, मतलब तीनों पंखे हैं, इसलिए फ़ैन क्या है? एक कॉमन नाउन है। इन तीनों की जाति क्या है? फ़ैन यानी कि पंखा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। चलिए अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझा देते हैं। 3 राज्य हैं, एक है दिल्ली, दूसरा है हरियाणा और तीसरा है बिहार। तीनों में क्या समानता है? तीनों राज्य हैं, इसलिए राज्य एक कॉमन नाउन है। इन तीनों की जाति क्या है? राज्य। चलिए हम लोगों ने कॉमन नाउन समझ लिया है। आशा करते हैं आपको कॉमन नाउन
बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आगे समझते हैं कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा प्राणियों के, जगहों के या वस्तुओं के समूह को दर्शाता है यानी कि ग्रुप को दर्शाता है। पीपल यानी कि लोग, लोग यानी कि एक से ज़्यादा, कई लोगों का समूह है, इसलिए यहाँ पर कलेक्टिव यानी कि समूह, समूह की बात हुई है, इसलिए यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। क्राउड यानी कि भीड़, भीड़ एक से ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ पर कई लोगों की समूह है, इसलिए यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। बैच कई विद्यार्थियों का समूह। टीम कई खिलाड़ियों का समूह। बंच गुच्छा अंगूर का, कई सारे अंगूरों को मिलाकर एक गुच्छा बना उसे बंच बोलते हैं, एक कलेक्टिव नाउन है। फैमिली परिवार, कई लोगों से मिलकर बनी फैमिली, इससे कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। अब आगे समझते हैं मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा किसी भी पदार्थ का नाम होता है। पदार्थवाचक संज्ञा के लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं है, किसी पदार्थ का नाम हो गया तो उसको मटेरियल नाउन बोल देते हैं। जैसे कि लोहा, चांदी, तांबा, ग्लास, लकड़ी, पत्थर, ये पदार्थ हैंगे यानी कि मटेरियल हैंगे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। चलिए अब आखिरी समझते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आखिरी समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा समझते हैं। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसे हम छू या देख नहीं सकते, जिसे महसूस किया जा सकता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी को हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। प्यार, प्यार को हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। चोरी, घृणा, वक्त, सोच, भावनाएं, इन सभी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा के अंदर रखा गया है, क्योंकि इन सभी को छू या देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।